हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी का बुक आव्यू यानी मैट्रिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग कुछ बेसिक और एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा बेसिक वाला वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे वीडियो का आप लोग देख लेते हैं अंत तक तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं, यानी कि आप लोग लगभग में यानी कि टोटल क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगा यदि मेरा वीडियो को आप लोग देखेंगे अंत तक तब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सममित तथा विषम सममित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। इसको एकदम घोर कर आपके दिमाग में हम बैठा देंगे। ठीक है, बस आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखते रहिए और समझते रहिए। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट शेयर कर लें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम ये जो सममित और विषम सममित आव्यूह है, बस एक ही कॉन्सेप्ट में यानी कि एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से या एक दो और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपके दिमाग में भरने का प्रयास करेंगे। और यह मेरा दावा है कि आप लोग एक बार समझ जाइएगा, फिर दोबारा आप लोग कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सममित आव्यूह क्या होता है। तो एक वर्ग आव्यूह, सबसे पहले जब भी हम सममित आव्यूह देखेंगे वो कैसा आव्यूह होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जितना रो होता है उतना ही क्या होता है, कुलम होता है। बात समझ आ रहा है ना? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जितना रो उतना ही क्या होगा, कुलम होगा। उस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक वर्ग आव्यूह ए आई जे सममित सममित कहलाता है यदि ए डैश यानी कि ए, इसको हम परिवर्त कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ए ट्रांसपोज बराबर हो किसके, ए के बराबर हो, यानी ए का हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे और ए के जो होगा दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा, तो अब हम कह सकते हैं कि यह क्या है, सममित है। ठीक है, अब सममित के जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ए इक्वल टू, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा क्या हमारा, यानी हम जानते हैं ट्रांसपोज क्या करते हैं, इसका रो को कॉलम में बदल देते हैं। ये रो ये रो ये रो सबको कॉलम में बदल देना है, तो इसको हम बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा √3 क्या होगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर इसको बदल लेते हैं 2 माइनस 1.5 माइनस 1, यहाँ पे होगी कितना 3 माइनस 1 और 1। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पे तो दोनों का वैल्यू क्या है, समान है, यानी कि जितना हमारा ए है उतना ही क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आव्यूह हम देख रहे हैं वो कौन सा आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर समझ में नहीं आता फिर समझ लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जितना ए दिया है अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या हो, समान हो, बराबर आ जाता है, तब उसको हम क्या कह सकते हैं, सममित आव्यूह कह सकते हैं। कि ये दोनों क्या है, सममित है। ठीक है, अब हम चलेंगे विषम सममित की तरफ। ठीक है, बस सेम टू सेम वही प्रोसेस रखना है। तो विषम सममित में होता क्या है, जैसे हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, ये उसके निगेटिव यानी कि माइनस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक वर्ग आव्यूह, ये भी क्या होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो ए आई जे विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर रहना चाहिए, माइनस ए के बराबर आ जाना चाहिए, तो हम कह देंगे कि क्या है, विषम सममित है। ठीक है, सममित का मतलब क्या हो गया, ए का जो मान है वो ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। अब विषम सममित का मतलब क्या हो जाता है, ए का जो ट्रांसपोज हम निकालेंगे वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा। बस इसी बात को दिमाग में भर लेना है। बात समझ रहा ना? ये जब दिमाग में बैठ जाएगा तो ये कभी भी हम सममित और विषम सममित में कहीं भी क्वेश्चन में नहीं उलझेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में भर लीजिए। ठीक है, ताकि हम आगे चलकर हम क्वेश्चन करना हो तो वहां पे हमें कंफ्यूजन नहीं हो। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। तो जैसे इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे
मान लीजिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका रो को हम क्या करेंगे, कुलम में बदलेंगे। तो रो को कुलम बदलते हो जाएगा 0, उसके बाद ई और क्या हो जाएगा एफ। इधर से देखते हैं क्या हो जाएगा -e, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे g। फिर इसको देख लेते हैं -f, और यहाँ हो गया -g, और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है यहाँ पे निगेटिव निगेटिव यानी कि माइनस का साइन दिख रहा है। अगर इसमें से हम माइनस जब कॉमन कर लेते हैं, इसमें से अगर माइनस हम कॉमन करते हैं तो आएगा कितना हमारा 0, और माइनस वाला क्या हो गया प्लस। यहाँ भी माइनस में है तो ये भी क्या हो गया प्लस, ये प्लस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 0, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और 0। अब ये देखते हैं किसके बराबर आ गया है, तो ए के बराबर आ गया है, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं -a लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ए का जो ट्रांसपोज हम निकाले हैं वो -a के बराबर आ गया है, इसका मतलब क्या है, यह विषम सममित है। समझ में आ गया, यानी कि सममित का मतलब एक बराबर होगा ए ट्रांसपोज के, ये ट्रांसपोज होगा बराबर किसके ए के। और विषम सममित का मतलब क्या होगा, ए का जो ट्रांसपोज का वैल्यू होगा -a के बराबर होगा, नहीं तो -a बराबर होगा किसके, ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम जानते हैं, उसमें एक दो बात और है, एक दो बात और है जिसको हम जान लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो दिया है, कार्य के वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होते हैं। ठीक है, कोई अवयव ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए अवयव है, कोई ए क्या है एक वर्ग अवयव है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक सममित अवयव कहेंगे। ठीक है, और यहीं पर अगर माइनस में दे दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव कहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है कि अगर प्लस में है तो क्या है, सममित अवयव है, अगर माइनस में है तो क्या है, विषम सममित अवयव है। बात समझ आ रहा है ना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो कह रहा है उसको हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या करें, किसी वर्ग अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर कोई वर्ग अवयव है उसको यानी कि एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में हम चाहें तो उसके योगफल के रूप में उसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लेते हैं, माना एक क्या है एक वर्ग अवयव है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये क्या है सममित अवयव और ये क्या है विषम सममित अवयव है, यानी कि दोनों को हम क्या किए यहाँ के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बाद हम इसका एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 22 देखने से पहले अभी हम जो सममित और विषम सममित के बारे में बताए हैं बस उसको थोड़ा सा जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, अब यू बी इक्वल टू दिया है 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, यानी कि सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर देना है। यानी कहने का मतलब ये है सममित यानी मान लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 करके प्लस 1/2 बी माइनस सॉरी यहाँ पे ए है तो ए रखेंगे, बी होगा तो बी रखेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। बस इसी का हमें योगफल के रूप में इसको दिखा देना है। समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पर हम बी रख के लेके चलेंगे, हमें इतना चीज इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज निकालने के लिए इसका रो को हम क्या करेंगे, कूलम में बदल देंगे। तो रो है तो कूलम में बदलेगा 2 - 2 और -4। फिर दूसरा को बदलते हैं -1 3 4। फिर तीसरा को बदलते हैं 1 - 2 - 3, यानी कि बी का ट्रांसपोज यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब हम आगे क्या निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना
P इक्वल टू क्या 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज, यानी कि हम यहाँ पे पहले सबसे यही निकालेंगे। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर कर लेते हैं। अब B का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हमारा B का वैल्यू हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस B ट्रांसपोज यहाँ पे निकला है ये वाला, यहाँ पे रखते हैं इसको। 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये B का वैल्यू है, B ट्रांसपोज का वैल्यू रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात कर लेना है, जोड़ देना है। समझ में आ रहा है ना, और 2 में 2 जोड़ दो, कितना होएगा 4 -2 और यहाँ माइनस है तो कितना हो गया माइनस में 3, -4 है, अब प्लस में 1 है तो यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो बड़ा रहता है उसी का साइन रहता है, मालूम है कि नहीं, मालूम है ना, बस वही हमें काम करना है। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में फिर 3 हो जाएगा, -1 और -2 -3, यहाँ पर 3 है, यहाँ प्लस में 3 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 है और माइनस में 2 है तो माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है माइनस में है तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। माइनस है प्लस है तो माइनस करेंगे तो 2 बचेगा ना, बड़ा वाला साइन प्लस है, माइनस दोनों माइनस में, तो माइनस में से कितना हो गया 6। ठीक है, इतना हमारा निकल गया इसका योगफल। अब 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो अब यानी सब में इसमें हम क्या करना है 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर देखते हैं 4/2 -3/2 3/2, यहाँ हो जाएगा -3/2 6/2 2/2 -3/2 2/2 और -6/2, यानी कि सब में हम क्या किए हैं 2 से डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ देखते हैं कितना मिलेगा, 4 में 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2, ये तो कटेगा नहीं तो उसी तरह रहेगा -3/2, यहाँ भी उसी तरह रहेगा -3/2, यहाँ भी वही उसी तरह रहेगा -3/2, यहाँ से कटेगा तो कितना 2 3 जाता 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं कटेगा तो उसी तरह रखेंगे ना। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 2 में 6 से डिवाइड कर दिए तो माइनस में 3, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो ये हमारा क्या निकल गया, यानी कि P का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यानी कि 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज इतना आया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि P के बराबर इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, किसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं अगर P के बराबर आता है तो लिखेंगे कि यह सममित है। चलते हैं यहाँ पे, इसका रो को क्या करेंगे कॉलम में बदल देंगे तब ना फिर ट्रांसपोज निकलेगा, तो हो जाएगा कितना 2 -3/2 और क्या है 3/2, ये लेके चलते हैं, हो जाएगा कितना -3/2 हो जाएगा कितना 3 और यहाँ पे 1, इसको देखते हैं -3/2, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा कितना माइनस में 3, ये हमारे यहाँ निकल गया ना। अब इसको हम देख लेते हैं क्या ये P के बराबर है, तो P हमारा यही ना है, यानी P का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं। अब चेक कर लेते हैं दोनों बराबर है क्या, 2 -3/2 3/2 2 -3/2 -3/, मिस्टेक तो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस हमारा छूटा है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दिख रहा है ना, एक माइनस क्या कर सकता है पूरा क्वेश्चन को गलत कर सकता है, इसलिए माइनस प्लस ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ से माइनस हमारा छूटा हुआ था, -4 में से 1 माइनस करें प्लस करेंगे तो -3 बचेगा ना, तो यही माइनस माइनस छूटा था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सब माइनस हो गया, अब सेम टू सेम है, इसका हो जाएगा 3/3 2 -3/2 -1 1 -3, ये हमारा निकल गया किसके बराबर है, यह P के बराबर है, तो इसलिए क्या है, यानी कि यह जो P है क्या है सममित अवयव है। अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद माइनस वाला विषम सममित निकालेंगे ना, तो उसको हम Q मान लेते हैं, माना Q इक्वल टू कितना 1/2 क्या B माइनस B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 1/2, B का वैल्यू कितना दिया है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3,
ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर बी ट्रांसपोज हमारे यही ना है, बी ट्रांसपोज रख लेते हैं, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको घटा लेते हैं तो हो जाए कितना 1/2, यहाँ देखते हैं 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, यहाँ माइनस में 2 है और ये माइनस +1 हो गया, तो 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, ठीक है, माइनस में बचेगा, यहाँ देखते हैं माइनस में 4 है, ये माइनस में 1 हो जाएगा, कितना हो गया माइनस में 5, यहाँ माइनस में 1 दिया है और माइनस में क्या प्लस प्लस में 2, तो प्लस में 2 है और माइनस में 1 है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा ना, प्लस में 3 और माइनस 3 कितना हो गया 0, 4 और माइनस में क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे 6, 1 में माइनस में कितना होता है +5 हो जाएगा ना, यानी कि 1 में 5 4 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखते हैं -2 और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस, दोनों माइनस में तो माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं -2 है और यहाँ पे क्या है माइनस में 3 है, तो माइनस में प्लस प्लस में 3 जोड़ लो कितना हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सब में 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो डायरेक्ट भाग देख रहे हैं 2 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, -1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2, अगर -5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -5/2, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, 0 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 6 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लें 5 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 3, और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा निकल चुका है। अब चलिए इतना तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलते हैं इसके बाद आगे। अब ये हम देख लेंगे ये किसके बराबर आता है, तो जो क्यू है इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो क्यू का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा 0 -1/2 -5/2, ये लिख रहा है ना 0 -1/2 -5/2, फिर इसको लिखेंगे 1/203, लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/203, अब ये वाला लिखेंगे कितना आ जाएगा 5/3 -3 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसके बराबर नहीं है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन करेंगे माइनस, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला सब क्या हो रहा है माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे 2 रहेगा तो हम 3 लिख दिए हैं, 2 रखेंगे यहाँ भी, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 1/2, यहाँ हो जाएगा 0, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 5/2 प्लस में, और यहाँ माइनस में हो जाएगा कितना 3, और 0 में माइनस प्लस से गुणा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये देखते हैं किसके बराबर है, यहाँ पर हम क्यू का मान निकाले थे, देख लेते हैं 0 -1/2 -5/2, सेम टू सेम वही कंडीशन दिख रहा है ना, तो ये हमारा क्यू का वैल्यू है, तो किसके बराबर आ गया माइनस क्यू के बराबर आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि क्यू ट्रांसपोज बराबर आ जाए किसके माइनस क्यू के, तो यह क्या होगा विषम सममित होगा, तो लिख देंगे यह विषम सममित आव्यूह है। अब ये तो हम दोनों निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है इसका योगफल निकाल कर दिखा देना है, तो योगफल क्या हो जाएगा P प्लस क्या Q, ठीक है। तो P का जो मान हमारा यही ना है, P का मान हमारा कितना आया था, इसका ट्रांसपोज ये इतना ही आया था क्योंकि इसके बराबर है, तो P का जो मान आया था हमारा आया था 2 -3/2 और -3/2, यहाँ हो जाएगा कितना -3/2 की 1 -3/2 1 और कितना -3, ये किसका वैल्यू है P का वैल्यू है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, ये वाला प्लस डबल प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब Q का वैल्यू है, तो Q का वैल्यू हमारा कितना आया था, ये ना आया था, यहाँ पे रख लेते हैं 0
-1/2 और -5/2 और यहाँ हो जाए कितना 1/2 और 0 और क्या हो गया 3 और यहाँ हो जाए कितना 5/2 और -3 0। ठीक है, ये हमारा हो गया क्यू का वैल्यू। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक ना, दोनों को अब यहाँ इसको मिटा दिया जाए, इसका तो कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आता है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं, जोड़ना है ना, 0 में 2 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2 होगा, तो -2 -3/2 और -1/2 यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, -3/2 आप प्लस माइनस क्या आ जाएगा -1/2 तो हो जाए कितना, दोनों माइनस में है तो -3/2 सॉरी -4/2 हो जाएगा, काट देंगे तो 2 आ जाएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा कितना -2। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है, -3/2 और -5/2 तो दोनों के एलसीएम निकालेंगे, यानी कि -3/2 अब प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -5/2 एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, हो गया -3 और -5 इक्वल टू माइनस में 8/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि -4 आ गया। ठीक है, बस इसी तरह हम लोग यहाँ पे करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। -3/2 दिया है, प्लस में 1/2 एलसीएम कितना आएगा 2 होएगा, तो -3 में से हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा, यानी कि -2/2 हुआ तो आ जाएगा कितना -1। ठीक है, यहाँ पर 3 में 0 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर -3 में यहाँ +5/2 है, यानी कि दोनों में से हम देखें तो यहाँ पर -3 है तो घट के कितना बचेगा 2 और 2 में से 2 डिवाइड कर दिया जाए तो 1, 1 में से -3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -2 और यहाँ पर -3 में 0 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -3 और ये हमारा क्या हुआ योगफल के रूप में ये इतना हो गया। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाए। और किसके बराबर आ गया है, बी के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी क्या है, एक सममित अवयव है और इसको हम क्या कर सकते हैं कि सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।